नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। कभी सोचा है कि आपके हाथ में वो छोटा सा डिब्बा कैसे टीवी चलाता है? हाँ, मैं रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा हूं। बिल्कुल जादू की छड़ी जैसा है ना? एक ऐसा उपकरण जो हमें बिना उठे, बिना हिले डुले टीवी के सारे काम करने की सुविधा देता है। एक मिनट आप चैनल बदल रहे हैं, अगले मिनट आवाज कम ज्यादा कर रहे हैं, सब बस कुछ बटन दबाकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? आज हम एक नए सफर पर जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये छोटा सा उपकरण कैसे काम करता है और इसके पीछे की तकनीक क्या है। हम रिमोट कंट्रोल की दुनिया में अंदर तक जाएंगे, इसके अंदर के हिस्सों को देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। इस रोजमर्रा के गैजेट में छिपे राज देखकर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। आप जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब मजा आने वाला है। हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां आप जानेंगे कि रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है। हम इसके बटनों, इसकी पावर और यहां तक कि ये टीवी से कैसे बात करता है, इन सब के पीछे के रहस्य खोलेंगे। आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला रिमोट कंट्रोल असल में एक जटिल उपकरण है। तो क्या आप रिमोट कंट्रोल एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिमोट कंट्रोल के विभिन्न हिस्से मिलकर काम करते हैं और कैसे ये आपके टीवी को नियंत्रित करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे इंफ्रारेड सिग्नल्स काम करते हैं, कैसे बटन दबाने पर सिग्नल्स भेजे जाते हैं और कैसे आपका टीवी उन सिग्नल्स को समझता है। हम रिमोट कंट्रोल के सर्किट बोर्ड को भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि कैसे स्मार्ट टीवी के रिमोट कंट्रोल्स ने इस तकनीक को और भी उन्नत बना दिया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए बाहर से शुरुआत करते हैं। यह साधारण सा दिखने वाला रिमोट कंट्रोल असल में एक अद्भुत तकनीकी चमत्कार है। आपको वो प्लास्टिक का खोल दिख रहा है? यह खोल सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये रिमोट के अंदर के नाजुक हिस्सों की सुरक्षा के लिए है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये केसिंग अंदर के नाजुक पार्ट्स को धूल, पानी और अचानक गिरने से बचाता है। हम सबके साथ हुआ है। सोचिए कितनी बार आपका रिमोट गिरा होगा और फिर भी सही सलामत रहा होगा। ये कहानी के असली हीरो अंदर काम करने वाले कंपोनेंट्स का बॉडीगार्ड जैसा है। ये छोटे छोटे माइक्रोचिप्स और सर्किट बोर्ड्स जो आपके टीवी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। रिमोट का डिजाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिमोट का आकार आपके हाथ में आराम से फिट हो, इसके लिए डिजाइन किया गया है। ये एर्गोनॉमिक डिजाइन आपके हाथों को थकान से बचाता है, ताकि आप लंबे समय तक आराम से इसका उपयोग कर सकें। और वो रंग बिरंगे बटन, वो सोच समझकर इस तरह लगाए गए हैं कि आप बिना देखे भी उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। हर बटन का रंग और आकार इस तरह से चुना गया है कि आप अपनी उंगलियों से ही पहचान सकें कि कौन सा बटन कौन सा है। यह डिजाइन आपको बिना किसी परेशानी के अपने पसंदीदा चैनल या वॉल्यूम को एडजस्ट करने में मदद करता है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ रिमोट कंट्रोल्स में बैकलिट बटन भी होते हैं? यह फीचर खासकर रात में या कम रोशनी में बहुत काम आता है। आप आसानी से बटन देख सकते हैं और सही बटन दबा सकते हैं बिना किसी गलती के। और अंत में बैटरी की बात करें तो रिमोट कंट्रोल्स में बैटरी का स्थान भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। बैटरी को आसानी से बदलने के लिए यह कंपार्टमेंट बनाया गया है, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अगली बार जब आप अपने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें, तो याद रखें कि यह छोटा सा उपकरण कितनी सारी तकनीकी और डिजाइन की खूबियों को समेटे हुए है। यह सिर्फ एक साधारण रिमोट नहीं, बल्कि एक अद्भुत तकनीकी चमत्कार है। अब उन जादुई बटनों की बात करते हैं। हर एक बटन एक खास मैसेंजर की तरह है, जो आपके डिवाइस को खास कमांड भेजता है। पावर दबाओ और टीवी चालू हो जाता है। वॉल्यूम अप दबाओ और आवाज तेज हो जाती है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? हर बटन के नीचे एक छोटा सा प्रेशर पैड होता है। जब आप बटन दबाते हैं तो पैड एक सर्किट बंद कर देता है, जिससे रिमोट के दिमाग तक एक सिग्नल जाता है।
और इस ऑपरेशन का दिमाग है सर्किट बोर्ड। ये हरा बोर्ड एक छोटे से शहर जैसा है जहां छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक रास्ते सभी कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। ये बटनों से सिग्नल लेता है और उन्हें डिवाइस के लिए निर्देशों में बदल देता है। इसे आप और आपके टीवी के बीच का ट्रांसलेटर समझ लीजिए। आप बटन दबाने की भाषा बोलते हैं और सर्किट बोर्ड उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बदल देता है जिसे टीवी समझता है। पांचवां भाग, जादू के लिए रस। लेकिन सबसे तेज दिमाग को भी पावर चाहिए होती है ना? यही बैटरी काम आती है। ये उस ईंधन की तरह है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। उन्हें नियमित रूप से बदलना याद रखें, वरना आपकी जादू की छड़ी अपनी शक्ति खो सकती है। छठा भाग, रोशनी की भाषा में बातचीत। अब ये सबसे मजेदार हिस्सा है। हम सभी ने कभी न कभी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया है, चाहे वो टीवी के लिए हो या किसी और डिवाइस के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है? कभी अपने रिमोट के आगे उस छोटे से बल्ब या खिड़की पर ध्यान दिया है? वो इंफ्रारेड एमिटर है। ये छोटा सा हिस्सा ही वो जादू करता है जिससे आपका रिमोट कंट्रोल आपके डिवाइस से बात कर पाता है। जब आप एक बटन दबाते हैं तो सर्किट बोर्ड इंफ्रारेड एमिटर को अदृश्य प्रकाश की एक खास कोड भेजने के लिए कहता है। यह कोड एक तरह का संदेश होता है जो आपके डिवाइस को बताता है कि उसे क्या करना है। टीवी, जिसमें एक इंफ्रारेड रिसीवर होता है, इस कोड को पकड़ता है और समझता है कि कौन सा कमांड चलाना है। ये रिसीवर उस अदृश्य प्रकाश को पकड़ता है और उसे एक समझने योग्य सिग्नल में बदल देता है। ये रोशनी की एक गुप्त भाषा की तरह है। ये भाषा इतनी तेज और सटीक होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हर बार जब आप चैनल बदलते हैं या वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये गुप्त भाषा काम करती है। सोचिए कितनी सारी डिवाइसें हैं जो इस गुप्त भाषा का इस्तेमाल करती हैं। टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम और भी बहुत कुछ। हर डिवाइस का अपना एक कोड होता है और आपका रिमोट कंट्रोल उन सभी को समझ सकता है। तो अगली बार जब आप अपने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि आप रोशनी की एक गुप्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अद्भुत तकनीक है जो हमारे जीवन को इतना आसान बना देती है। सातवां भाग, हर मौके के लिए एक रिमोट। और जानते हैं क्या और भी दिलचस्प है? रिमोट सभी आकार और प्रकार में आते हैं। आपके टीवी के लिए क्लासिक रिमोट, आपके म्यूजिक सिस्टम के लिए स्लीक रिमोट और यहां तक कि खिलौने और ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए भी। हर एक को खास कामों के लिए डिजाइन किया गया है, बटनों और फंक्शन के साथ जो उस डिवाइस के हिसाब से बनाए गए हैं जिसे वो कंट्रोल करता है। आठवां भाग, अपने क्लिकर का ख्याल रखना। अब जब आप अपने रिमोट के राज जानते हैं तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसे पानी से दूर रखें, इसे गर्मी से दूर रखें और हो सके तो इसे समय समय पर साफ करें। एक खुश रिमोट का मतलब एक खुश देखने का अनुभव। नौवां भाग, कंट्रोल का भविष्य। तो लीजिए दोस्तों, आपके रिमोट कंट्रोल के अंदर की अद्भुत दुनिया। बटनों से लेकर बैटरी तक, सर्किट से लेकर प्रकाश संकेतों तक, ये तकनीक का एक चमत्कार है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। और कौन जानता है कि भविष्य क्या लेकर आएगा? शायद एक दिन हम अपने डिवाइस को सिर्फ हाथ हिलाकर या यहां तक कि अपने विचारों से कंट्रोल करेंगे। तब तक क्लिक करते रहें और रिमोट कंट्रोल के जादू का आनंद लें।